पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर सरदार अली अमीन खान ने कहा है कि सलाम तासरीन हमारे भाई हैं, मुसीबत की इस घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सलामज़दा अवाम के नुकसानात का अजाला करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में NDMA और PDMA के हुक्काम से बात हो चुकी है। जल्दी मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए अमली इकदाम उठाए जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर बिला तफरीक मुतासरीन सैलाब की इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपने हाउस पर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत का शिकार अफराद हमारी तवज्जो के असल हकदार हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि 7 रोज़ के अंदर तमाम सैलाबज़दगान को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। इंशाअल्लाह मुतासरीन सैलाब को जल्दी माली इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी और वो दोबारा से अपने घरों को तामीर करके सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ का काम शुरू है और मेरे तमाम फोकल पर्सन मुतासरीन सैलाब की इमदाद का सिलसिला बिला ताख़ीर जारी रखे हुए हैं, जिनमें कमर ज़मान खान, बामुज़ई, नवाज़ खान, सैयद रसूल धब, हाजी लतीफ़ खान न्याजी और खान अमजद खान शामिल हैं। ये मेरी शान बिशाना दिन रात सलाम तासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी सामान लेकर आने वाले C-1 तैयारे को वसूल किया। इस मौके पर UAE के कौंसल जनरल कौंसलेट के आला अफसरान, PDMA के आला अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। सुबह वज़ीर ने UAE के कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का साथ दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इमदादी सामान में खुराक, अद्वियात और खैमे शामिल हैं। कराची में अमाराती कौंसल जनरल बखीस अतीक और रमीती ने कहा कि पूरी अमाराती कौम इस मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के लिए इमदादी ट्रक खोड़ियावाला से रवाना हो गए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन खालिद हुसैन, ट्रस्टी तारिक महमूद, पैकेजेस वाले, गवर्नमेंट महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल फैसलाबाद के सोशल वेलफेयर ऑफिसर राना हाफिज काशिफ ने खोड़ियावाला अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अशरफ रसूल मंज, काशिफ रिजवान, वसीम न्याजी की निगरानी में रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की टीम की काविशों और अहबाब मोहब्बत के ताउन से अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए कारकुनान तवील सफ़र करके अपने भाइयों की मदद के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल फरमाए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन जल्द जनूबी पंजाब के लिए भी इमदादी सामान रवाना करेगी। उनकी तैयारी आखिरी मराहिल में है। मोहम्मद अली क्रासन, ऑफिस सेक्रेटरी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन ने बताया मुखैर हजरात का अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन पर एतमाद बाइस इत्मीनान है। कारकुनान की दिन रात मेहनत से और अल्लाह ताला के फजल से ये सब मुमकिन हुआ। अभी गूगल ने पाकिस्तान के सलाम मुतासरीन के लिए 110 मिलियन रुपए अतिया करने का ऐलान किया। एक बयान में गूगल ने कहा, आफत के इस वक्त के दौरान गूगल अपने मुखैर हजरात के ज़रिए सेंटर फॉर डिज़ास्टर फिलांथ्रपी को 110 मिलियन का अतिया देगा, जो मकामी तंजीमों को ज़ैली ग्रांट्स के लिए दिया जाएगा, जो बहरान के रद्द-ए-अमल और बहाली में फ़ाल तौर पर मसरूफ़ हैं। मुजफ्फरगढ़ शाहजमाल जतोई मेन रोड पर 3 दिन से तोड़ी से भरा ट्रालर उलट गया, जबकि मकामी इंतजामिया तलाश गुमशुदा है। शाहजमाल ट्रालर उलटने से रोड पर से गुजरने वाली ट्रैफिक जतोई, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और DG खान जाने वाली ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। वाज़ेह रहे कि पेट्रोलिंग पुलिस शाहजमाल की नाअहली की वजह से ये हादसा पेश आया, क्योंकि जगह जगह तोड़ी की भरी ट्रालर और ओवरलोड गाड़ियों की वजह से आए रोज ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, क्योंकि उनसे मुबैना तौर पर नजराना जो वसूल किया जाता है। शाहजमाल पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। पेट्रोलिंग करने की बजाय सारा दिन होटलों और रोड पर ठंडी जगह पर बैठकर वक्त ज़ाया करते रहते हैं। DIG पेट्रोलिंग से इस्लाह अहवाल का मुतालबा। म्यो वेलफेयर ट्रस्ट के मरकजी ऑफिस म्यो मरकज से, जहाँ पर दुरूद पाक की महफिल सजाई गई और दर्स कुरान पाक दिया गया। दर्स कुरान म्यो वेलफेयर ट्रस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम रसूल म्यो ने दिया। दर्स कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा बयान की गई।
इसके बाद सैलाब ज़दगान और मुल्क की सालमियत के लिए दुआ मांगी गई। याद रहे कि मेयो मरकज़ कुरानी 4 पे हर जुमरात को दुरूद शरीफ की महफिल सजाई जाती है और इसमें दरस कुरान पाक और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की जाती है। आइंदा जुमरात को दुरूद शरीफ की महफिल पर दरस कुरान के बाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान का उन्वान होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से क्या तवक्कुआत रखते थे कि उनकी उम्मत उनके पर्दा फरमा जाने के बाद क्या करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर पसरौर मैदान में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर पसरौर इकरा मुस्तफ़ा का सब्जी मंडी का अचानक दौरा, सब्जियों और फलों को मुनासिब रेट पर फरोख्त करने के लिए चेकिंग की गई। अगर किसी ने नाजायज़ मुनाफाखोरी की तो हवालात की हवा खाएगा। इस्माइल खान की हदूद यार्ड के करीब सड़क पर जाने वाले इमदादी सामान मुतासरीन के ट्रक को पेशा पुल पर पेशावर लोगों ने इमदादी राशन का ट्रक लूट लिया। गैर मुस्तहिक लोग सामान से भरे ट्रक पर चढ़ दौड़े, इमदादी सामान ले उड़े। मुतासरीन के सामान की लूट मार का मंजर। जमीयत उलमा पाकिस्तान की सूबाई काबीना चकवाल से जिला डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासर होने वाले इलाका गरा रहमान के सैलाबज़दा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुँच गए। सैलाब से मुतासर होने वाली अवाम में इमदादी सामान तकसीम किया गया। डेरा की गयूर अवाम का जमीयत उलमा पाकिस्तान की सूबाई काबीना को खिराज तहसीन। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा पाकिस्तान पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात नूरुल मुस्तफ़ा नूरानी दरबार आलिया गरीबुन नवाज के सजादा नशीन मोहम्मद शफीक अहमद रिजवी मोहम्मद फैज़ान नूरानी और कारी फरमान मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान जिसमें अशिया खुर्दनोश, तैयार खाना, बिस्तरे, कंबल, टेंट समेत दीगर सामान शामिल था। इस मौके पर JUP सूबा पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात नूरुल मुस्तफ़ा नूरानी ने कहा कि मरकजी सदर पीर एजाज अहमद हाशमी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल शाह अवैस नूरानी की हिदायत पर सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा खानदानों में ये इमदादी सामान तकसीम किया गया है और बहुत जल्द दोबारा जिला डेरा इस्माइल खान के दूसरे सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 3 ट्रक सामान के साथ मुतासरीन के दरमियान हाजिर होंगे। इस मुश्किल घड़ी में जमीयत उलमा पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है और मुतासरीन के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। मुतासरीन इस मुश्किल वक्त में खुद को तनहा ना समझे। जमीयत उलमा पाकिस्तान की काबीना ने इलाका गरा रहमान का दौरा भी किया और सैलाब से मुतासर होने वाले घरों का जायजा भी लिया और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से KPK के मुख्तलिफ इलाकों में राशन और दूसरा सामान ज़रूरत सैलाब मुतासरीन को तकसीम किया गया। अलमुस्तफ़ा रज़ाकार, काशिफ सबरा, रिजवान मलक, मोहम्मद तैयब और दीगर ने सैलाब ज़दगान में सामान तकसीम किया। KPK के कोऑर्डिनेटर सैयद इब्रारुद्दीन सिद्दीकी ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंशाअल्लाह सवात के मुतालिका इलाकों में मेडिकल कैंप्स का आगाज़ किया जा रहा है। शाह खान के शहर शुजाबाद का जहां आज साबिक डायरेक्टर जनरल ईवान सदर अलहाज कुसूर सईद मिर्जा जिनका गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया था, मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुलखानी मुनाकिद हुई। तिलावत कुरान पाक का शर्फ मारूफ कारी सज्जाद हुसैन नईमी ने हासिल किया। मुमताज़ सनाए खान, मुस्तफ़ा गुल, जमान चिश्ती, ज़ुबैर अलीम सुल्तानी, साबिर अली कादरी और मंजूर कादरी ने बारगाह रिसालत माब में हदियानात पेश की। हज़रत अल्लामा कारी शाकिर सईदी ने अपने खिताब में फ़लसफ़ा, मौत व हयात पर रोशनी डाली। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भाई सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी और हाजिर कमर सईद मिर्ज़ा ने मरहूम के बड़े साहबजादे मिर्ज़ा खान मोहम्मद बेग की दस्तार बंदी की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मफ़रत के लिए सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी ने दुआ करवाई। कुलखानी में मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना तोफैल नून एडवोकेट सराइकी पार्टी के सदर मलक अल्लाह नवाज वेनस, एडवोकेट सैयद हसन इश्तियाक बुखारी, साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद शेख अब्दुल बारी, साबिक नायब नाज़िम पीपल्स पार्टी रहनुमा ख्वाजा अनीस मुस्तफ़ा, इरशाद अहमद कुरैशी, मलक असगर रड, उमैर भट्टी, मकामी साफ़ी सलीम अख्तर कुरैशी, ब्यूरो चीफ मेयो न्यूज़ चौधरी मोहम्मद हुसैन शाहीन मेयो और मलक अब्दुर्रहमान मैतला के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ां सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी ने पीपल्स यूथ शहर के नायब सदर आबिद खान की वालदा की वफ़ात पर फातिहा ख़्वानी की।
तहसील जतोई में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने और शहरियों को मंशियात और बुराइयों से बचाने के लिए जिम खाने में शहरियों ने रुख कर लिया है और सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। शहरियों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए जिम खाने का आगाज़। जिम का मकसद शहरियों को मंशियात और बेराह रवई से रोकना है, शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना है। ट्रेनर खालिद गुल की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उन्हें बीमारियों से महफूज करना और उनकी सेहत को बेहतर बनाना है। जब सेहतमंद सरगर्मियाँ होंगी तो अस्पताल वीरान होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने।